वेलकम ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबके? गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग तनु, वेलकम। गुड मॉर्निंग दीपा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोनी, अखिलेश, अक्षत, रोशन, रुबीना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शुभा वेलकम, शिवानी वेलकम, पल्लवी वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबके? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ओके, ऑल गुड। निशा गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया है? चलो, थैंक यू सो मच। 2 मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे सेशन को। जब तक मैं अब क्या करता हूँ, पीपीटी अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, शिव वेलकम, अदिति वेलकम। फटाफट सेशन को शेयर कर दो। 100 क्वेश्चन होने वाले हैं सीपीसी के आप लोगों का। ठीक है, पहले बताया था आप लोग सबको 100 क्वेश्चन है सीपीसी के, याद रखिएगा। ठीक है, बार बार ये मत पूछिएगा कि सर कितने क्वेश्चन हैं, है ना, कितने घंटे की क्लास है। ठीक है? ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हनी। मीमांशा वेलकम। गुड मॉर्निंग अनुष्का। क्योंकि बार बार ना आप तो एक ही क्वेश्चन आप लोग पूछ के इरिटेट कर देते हो फिर। सर कितनी क्लास होगी और सर कितने क्वेश्चंस हैं, है ना। फिर हमें इग्नोर करने पड़ते हैं ऐसे मैसेज, है ना। लेकिन आप बार बार फिर वही मैसेज बोलते हो, सर आप हमारे मैसेज जवाब नहीं दे रहे हो, है ना, हमारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहे हो, डाउट नहीं देख रहे हो सर हमारे। वो डाउट होते हैं, आपको पता है कौन से डाउट होते हैं वो। गुड मॉर्निंग प्रथा अबू, गुड वेलकम। गुड मॉर्निंग प्रखर, वेलकम। अंकिता वेलकम। फटाफट ज्वाइन कीजिए सेशन को। ठीक है, अभी तो नहीं पूछना किसी को, बताइए जरा फटाफट। अभी तो नहीं किसी को पूछना कितने क्वेश्चन हैं। देखो सीपीसी का टेस्ट है, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, देखो ये लिखा भी मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली लिख के आया है हम लोग। पिन कर दीजिए क्वेश्चंस कितने हैं, फिर लिंक किस कहाँ पिन करेंगे हम लोग, है ना। नहीं है ना, ये देखो 100 पी सीपीसी आपको दिख रहा है ना। 100 सीपीसी एमसीक्यूज फॉर जुडिशरी एग्जाम्स। ठीक है, इसमें जेएलओ भी है, इसमें जेएलओ भी इंक्लूड है, याद रखें कि जेएलओ के सिलेबस में सीपीसी है आपका। है सर सीपीसी? नहीं है सीपीसी, जेएलओ के एग्जाम में सीपीसी नहीं है। अश्विनी वेलकम, आस्था वेलकम। वेलकम आस्था। सुलेखा वेलकम। जेएलओ में है सीपीसी? हाँ है तो सीपीसी, ऐसा भी है। ठीक है, ये ऑफर आप लोगों के लिए निकल चुका है कोड यूज करके। और ये स्पेशल क्लास का जो आपको दिख रहा है फायदे आपको देखने को मिलेंगे। 25 तारीख से 31 तारीख तक बहुत सारे एजुकेटर्स अपनी क्लासेस ले रहे हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। ये कोड यूज करके आप लोग क्लास अनलॉक करते हैं। जिसको अगर आपको कोई फ्रेंड है, ठीक है, जिसको अगर क्लास नहीं अनलॉक हो रही, मेरी क्लासेस आपको 11 बजे मिलेंगी। ठीक है, 11 बजे। अच्छा ये बताइए, आज रात में 9 बजे क्लास रखें क्या? एक एक सेशन आप लोगों का बताइए जरा फटाफट। सीआरपीसी या किसी और सब्जेक्ट का अगर आपको इंटरेस्टेड है आप लोग, तो बताइए फटाफट। रात में 9 बजे कौन सब्जेक्ट? विशाल सर की क्लास? कौन सी है सर की क्लास? विशाल सर की क्लास कौन सी है? 9:30 बजे रख लें? अच्छा, मिक्स है उनका। तो हम सिंगल सब्जेक्ट रखेंगे ना, सिंगल से ज़्यादा फायदा होता है। सिंगल सब्जेक्ट में ज़्यादा फायदा है, हम मिक्स नहीं रखेंगे। लिमिटेशन या इंटरप्रिटेशन, आप एक छत्तीसगढ़ का एग्जाम हो जाने दो 3 तारीख का, उसका फिर मैं जेएलओ के लिए प्रिपरेशन कराऊंगा, चिंता मत करो आप लोग। इंटरप्रिटेशन आपको, लिमिटेशन सब कराऊंगा मैं, चिंता मत करो। और एक एक सेशन आपके लिए अच्छे से कराऊंगा, इसकी टेंशन मत लो। बस छत्तीसगढ़ का बेसिकली हो जाने दो एग्जाम आप लोग सब लोग, उसके बाद मैं आपके आपके लिए चिंता मत करिए। ठीक है, सेशन आपके लिए अच्छे से 100 150 क्वेश्चन लिमिटेशन के लेके आऊंगा मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए। कॉन्स्टी रख लेंगे क्या? कॉन्स्टी रख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रख लेते हैं। ठीक है,
सबके लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे वो जेएलओ के लिए है या छत्तीसगढ़ के लिए भी है, क्योंकि कल ऑलरेडी एविडेंस एक्ट की क्लास शेड्यूल है। कल ऑलरेडी एविडेंस एक्ट की क्लास शेड्यूल है ऑलरेडी 11 बजे। कल आपकी 11 बजे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास शेड्यूल है ऑलरेडी, पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। स्वाति वेलकम, ठीक है। बाकी महाराष्ट्र की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 3 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे 499 में। ये कोड यूज करना है आप लोगों को, आनंद सर 10 कोड यूज करना है, ठीक है। बैचेस हैं आप लोगों के लिए, बहुत सारे बैचेस मिलेंगे, ठीक है। किसी को भी कभी भी डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइएगा हमसे, है ना। निवारण करने की कोशिश की जाएगी आप लोगों के डाउट्स को, जितना अमाउंट पे पॉसिबल हो पाएगा। फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं, ताकि आप ज्वाइन कर पाएँ। बता दीजिएगा लिंक वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। और ये सबसे अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए, जो लोग छत्तीसगढ़ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग भी छत्तीसगढ़ को टारगेट कर रहे हैं, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ अगर आप टारगेट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए मॉक टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बेस्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। 7 फुल लेंथ मॉक आपको मिलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। प्राइस आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा है, कोड ये है आपका, इसको कोड यूज करके अवेल करके आप लोग दे सकते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ठीक है। प्राइस कम हो गया है तो प्लीज सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है। रात की बात हो रही है, रात में 9:30 बजे क्लास की, 9 बजे क्लास की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। 9 बजे सेशन रखेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। 9 बजे रखेंगे सेशन, क्योंकि फिर अगर वो सेशन रखेंगे फिर टाइम भी कॉन्स्टिट्यूशन का रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। चलिए शुरू करें फिर, शुरू करते हैं। यस आज यस आज शाम, आज रात में, ठीक है। आर वेलकम, मनी वेलकम। चलिए फिर पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया है, क्या लगता है आप लोगों को, बताइए। वेयर द serving officer deliver or tender a copy of the summons to the summons to the defendant personally or his agent, he must require such a person, ठीक है, to sign an acknowledgement or service to be endorsed the original, then क्या लगता है आप लोगों को सबसे इसमें सबसे सही जवाब क्या होने वाला है, क्या होगा सबसे सही जवाब, बताओ जल्दी से। क्या 50 बच्चे हो गए लाइव या नहीं हुए अभी तक? स्टूडेंट्स लाइव हो गए होंगे, नहीं हुए अभी तक। प्लीज पोल में आंसर कीजिए, ऐसे मत बताइए, जज्बाती मत होइए आप लोग, है ना, कि कमेंट्स में आप लोग आंसर दे रहे हो, ठीक है। दोनों ही आपको राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो कॉपी ऑफ द समन जो होता है डिलीवर किया जाता है डिफेंडेंट को, और जो ओरिजिनल समन होता है ओरिजिनल, उसको आप साइन करा के बेसिकली वापस ले आते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ एन ऑर्डर पास बाय कोर्ट रिजेक्टिंग द प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस। अगर मान लीजिए कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है आपकी प्लेंट जो है, रिजेक्ट कर दी है, मना कर दी है भाई कि जाओ बेटे, ठीक है। और उस केस में क्या लगता है रिजेक्ट कर दिया किसके लिए, नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, कोर्ट फीस आपने फाइल नहीं की थी, तो उस केस में क्या लगता है आपको, क्या माना जाएगा इसको, क्या डिक्री माना जाएगा, फाइनल ऑर्डर माना जाएगा, प्रिलिमिनरी डिक्री मानते हैं, या इंटरलोक्टरी ऑर्डर की बात करते हैं। भावना वंदना वेलकम। क्या लगता है आप लोगों को, जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए फटाफट। तो दैट विल कंसीडर एज अ डिक्री, ठीक है। अच्छा, डिसमिसल इन डिफॉल्ट अगर होता है तब क्या होता है, अगर डिसमिसल इन डिफॉल्ट होता है तब क्या होता है नेचर इसका, कोई बताएगा। डिसमिसल इन डिफॉल्ट की जब बात करते हैं हम लोग, तब क्या कंसीडर किया जाता है, दैट इज ऑर्डर, करेक्ट, ठीक है। यस, डिक्री नहीं होगा, याद रखिएगा, सब वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है,
कौन सा इनमें से करेक्टली मैच आपको नहीं देखने को मिलेगा? सबसे पहले जवाब दे दिया किसने? प्रियांक ने, फिर स्वाति का जवाब आ गया है, फिर जवाब आ गया है आर्यन का, फिर अदिति और रचना ने जवाब दे दिया है। क्या लगता है आप लोगों को क्या होगा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर? फॉरेन कोर्ट सही है, फॉरेन जजमेंट सही है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात सही है, मेस ने प्रॉफिट आपको 2/12 में मिल जाता है, यही है ना सब? 2/12 में ही तो कहते हैं, मेस ने प्रॉफिट की बात करते हैं। एक मिनट की, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, मेस ने प्रॉफिट की बात करते हैं, मीन की बात, मीन प्रॉफिट जो होता है वो किस पे क्लेम किया जाता है नॉर्मली? नितिन वेलकम। क्या लगता है क्या होगा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग, जल्दी बताइए। मीन प्रॉफिट की बात करते हैं, जो भी क्लेम किया जाता है आपका इमल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। चलिए सेक्शन 3 जो है सीपीसी का वो क्या कहता है, क्या बात करता है सीपीसी का सेक्शन 3 की बात जब करते हैं हम लोग, और बाकी सेक्शन भी बताइएगा कौन सा आस्पेक्ट किससे रिलेटेड है। पोल का टाइम जब खत्म हो जाएगा तो बता दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। गुड मॉर्निंग वैशाली, गुड मॉर्निंग। याद रखिए स्टे ऑफ सूट किस में मिलता है आप लोगों को? सेक्शन 10 में। कॉग्निजेंस की बात करते हैं, किस में मिलेगा आप लोगों को कॉग्निजेंस का बात, कॉन्सेप्ट जो देखते हो आप लोग? क्या लगता है सीपीसी में कॉग्निजेंस है क्या? कॉग्निजेंस है? नहीं है ना? लेकिन नॉर्मली इनडायरेक्टली कॉग्निजेंस की जब बात करते हैं कहाँ देखते हैं हम लोग? सेक्शन 15 देखते हैं ना वैसे तो। वैसे तो सेक्शन 15 का रेफरेंस आता है ना कि लोएस्ट ग्रेड जो होती है कोर्ट वो ट्राई करती है, ठीक है। चलिए नॉट मेंटेनेबल अंडर सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी, तो क्या लगता है आप लोगों को कौन सा एस्पेक्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा? अब प्लीज जो लोग जितने जितने लोग लाइव बैठे हैं क्लास में, आप लोगों को 2-3 बातें बता दूं मैं आप लोगों को, ठीक है। क्लास में 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो बार बार ये मत पूछिएगा कि सर कितने क्वेश्चंस आप कराने वाले हैं आज, 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट किए जाएंगे, ठीक है। कितना भी टाइम लगे, चाहे वो 1 घंटे में खत्म हो, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कितने डाउट्स आप कम पूछते हैं, ठीक है। चलिए क्या लगता है आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब? क्योंकि ये वाला डाउट मैं एंटरटेन नहीं करूंगा दोबारा बार बार, है ना, कि बार पूछोगे सर 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर पूछोगे सर आज क्या 50 क्वेश्चन होंगे, सर आज क्या 100 क्वेश्चन होंगे, फिर यही क्वेश्चन पूछते हो आप लोग। और कितनी देर क्लास चलेगी, ये वाला 2 ऑप्शन तो मत भूलिएगा, ठीक है। क्या लगता है प्लीडिंग्स कैन बी अमेंडेड अंडर, क्या लगता है कहाँ पे हो सकती हैं? आइदर बाय बिफोर द ट्रायल कोर्ट, फर्स्ट अपीलाट कोर्ट और सेकंड अपीलाट कोर्ट की बात करते हैं हम लोग। सर बड़े प्यार से जलील करते हैं, अरे जलील नहीं है, तौबा तौबा तौबा, ऐसा थोड़ी कह रहा मैंने, ठीक है। वॉलेंट्री अमेंडमेंट की बात करते हैं, वॉलेंट्री अमेंडमेंट का प्रोविजन आपको कहाँ पे देखने को मिल जाता है, बताइए फटाफट। वॉलेंट्री प्रोविजन, वॉलेंट्री अमेंडमेंट की बात करते हैं तो क्या लगता है आप लोगों को? पीजी वेलकम, क्वीन वेलकम। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए डिफेंडेंट को ऐड किया जा रहा है, डिफेंडेंट को ऐड किया जा रहा है, उस केस में जो प्लीडिंग्स आपको अमेंड करने के लिए कहा जाता है, प्लीडिंग अमेंड करने की बात की जाती है, उसका प्रोविजन कोई बता पाएगा क्या मुझे? उसका किसी को प्रोविजन याद आता है क्या, कि अगर हम डिफेंडेंट पर्सन को ऐड करते हैं तो उस केस में कौन सा रूल अप्लाई होता है? उस केस में ऑर्डर 1 रूल 10 अप्लाई होता है, याद रखिएगा।
ठीक है, जिसमें एडिंग सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, कोड्स ऐड करता है आपका, ठीक है, क्लियर है, स्ट्राइक आउट करता है चीज़ों को, तो उसमें याद रखिए अमेंडमेंट की बात जब आती है तो यहाँ पे आती है, ठीक है, ये रट लीजिए चीज़ों। और साथ में जिसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन है, सीपीसी का रैपिड रिवीजन चल रहा है प्लस क्लास में, तो वो अगर आपको देखना है तो देख भी सकते हैं आप लोग। प्लस क्लास में सीपीसी का रैपिड रिवीजन स्टार्ट हो चुका है, 2 क्लासेस हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो जिसको भी करना हो, प्लस कोर्स में ऑलरेडी कोर्स तो पूरा कंप्लीट हो चुका था, सीपीसी का रैपिड रिवीजन हमने स्टार्ट किया है फिर वहाँ पे। विजय लक्ष्मी वेलकम, अनामिका तिलक वेलकम, ईशानी वेलकम। रेस जुडिकाटा की बात करते हैं। रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है जहाँ पे, तो सूट क्या हो जाता है बताओ जरा ध्यान से। ओहो, इतने सारे बच्चे ने गलत क्यों कर दिया भाई। डिसमिस तो होता है, स्टे कब होता है सोचो, सेक्शन 10 में होता है स्टे, जब स्टे ऑफ सूट की बात करता है, याद रखिएगा। रेस जुडिकाटा केस में हमेशा आपका डिसमिस होता है, स्टे नहीं होता है, ठीक है। टाइमिंग क्या है रैपिड रिवीजन क्लास की? 1:15 बजे, 1:15 पे, 1:15 पे, ठीक है साक्षी। चलिए, रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की बात करते हैं, जो कि आपको कहाँ दिखता है, रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। क्या ये सेक्शन 11 का पार्ट है? सेक्शन 11 में एक्सप्लेनेशन, क्या ये फोर्थ की बात करता है क्या? यही है कुछ, ऐसा कुछ ऐसा ही है। ओ, मैंने तो आंसर बता दिया आप लोगों को, है ना, मैंने तो हिंट दे दिया आप लोगों को। क्या लगता है आप लोगों को? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, रूल ऑफ इक्विटी है बेसिकली, कंटेन एक्सप्रेसली इन सीपीसी, तो बिल्कुल सीपीसी में आपको मिलता है। अच्छा, मैं ये इसी में क्वेश्चन पूछ दूं नॉर्मली आप लोगों को कि क्या ये रिट पे एप्लीकेबल होता है क्या? रेस जुडिकाटा क्या रिट्स पे एप्लीकेबल होता है, यस या नो? यस, बिल्कुल एप्लीकेबल होता है, यस। ऑल रिट्स एक्सेप्ट किस पे? हैबियस कॉर्पस, ठीक है। हैबियस कॉर्पस के अलावा जितनी भी रिट्स हैं सब पे एप्लीकेबल होता है रेस जुडिकाटा, याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। लैंडमार्क केस आप देख लीजिए जाके, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दो अभी। और एक और डिफरेंस समझ लेना, याद रख लेना चीजों को, कि जो सेक्शन 10 होता है वो बस आपका सूट पे एप्लीकेबल होता है, याद रखिएगा, सूट पे अप्लाई होता है, ठीक है। और जो सेक्शन 11 है वो सूट पे भी एप्लीकेबल होता है, प्लस आपका इश्यूज पे भी एप्लीकेबल होता है, याद रखिएगा, ये चीज डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। सेक्शन 10 इश्यूज पे नहीं लगता, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ भागते हुए हम लोग, whether the appeal or revisional court can return the plaint under order 7 rule 10, बताइए जरा फटाफट, क्या रिटर्न कर सकती है? क्या पावर है इनके पास? ऐसा है, ऐसी गुस्ताखी कर सकती है कोर्ट? बताइए, सीपीसी के आगे। फटाफट जवाब दे दीजिए ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करें। इधर इधर कोने में वीडियो सही रहती है, इधर इधर लगनी चाहिए ना, सही रहता है इधर, इधर पूरी आपकी जो स्लाइड्स होती है वो प्रॉपर दिखती हैं हमें भी, है ना, नहीं तो हमें भी खुद को अपने आप को इधर उधर उड़ाना पड़ता है ना, गोल गोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रेश सूट कैन बी ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन इज नॉट बार्ड व्हेन, क्या लगता है आपको कब बार्ड नहीं होता है? बताओ जरा जल्दी से, कब बार्ड नहीं होता है? अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, कब बार्ड नहीं होता? बताओ जल्दी से, फटाफट जल्दी बताइए, क्या लगता है आप लोगों को क्या होगा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर जो कि आपको लगता है? क्या होगा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर? शिप्रा वेलकम, नमन, आकाश वेलकम, मनु वेलकम। तो ऐसे केसेस में आइदर ए और बी और सी की बात करते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, मेरा फेवरेट क्वेश्चन आया, है ना, मेरा फेवरेट क्वेश्चन आया, सोच समझ के जवाब दीजिएगा।
कॉलेज में कॉल नहीं सर, सॉरी, चश्मे में आप सर कॉलेज के प्रोफेसर लगते हो। अब बिना चश्मे के क्या लगता हूँ मैं, बताओ। हाँ? तो प्रोफेसर ही तो पढ़ाते ही, मैं भी तो पढ़ा ही रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ बताओ। हाँ? मुझे लगा ऐसा बोलने वाला कि सर छपरी उपरी लगते हो, है ना, ऐसा ऐसा लगा मुझे। क्या हो गया, ये क्या हो गया 6% वाले लोगों को? ये क्वेश्चन कितनी बार मैं करा चुका हूँ आपको पता है? जो लोग मेरे साथ फर्स्ट क्लास से जुड़े हुए हैं, सीपीसी में शायद ऑलमोस्ट हर दूसरी क्लास में क्वेश्चन में रखता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ऑब्वियस बात है। ठीक है, अब देखो द कोर्ट में डिग्री की बात करता है, और इंटरेस्ट जब भी पूछे ना आपको, ये कोर्ट डीम फिट्स रीजनेबल वाला क्वेश्चन आपको देना है। जो 6% वाला 12 बोलता हूं मैं आपको, वो फ्यूचर इंटरेस्ट की बात करता है। अगर फ्यूचर इंटरेस्ट आपसे बोला गया है, फ्यूचर इंटरेस्ट बोला गया या फर्दर इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तब आपको ये आंसर देना है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है सबको? याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं मैं, जब भी आपको फर्दर इंटरेस्ट वर्ड है या फ्यूचर इंटरेस्ट है, तब 6% रेट होता है। उससे पहले आप अगर देखोगे जाके सेक्शन, तो उसमें लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है, कि कोर्ट जो कि कोर्ट को रीजनेबल लगेगा। ठीक है, फ्यूचर इंटरेस्ट के केस में आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लियर क्लियर। चलिए कमर्शियल सूट्स की बात करते हैं। द टाइम लिमिट ऑफ 120 दिन जो होता है कमर्शियल सूट्स में, उसे क्या किया जा सकता है? अगर रीजन देते हैं तो एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, या डायरेक्ट कर सकते हो। पर्सनल अपीयरेंस की बात करते हैं डिपेंडेंट की। क्या लगता है आप लोगों को सही जवाब? बताओ, उसको लेकर ना बेइज्जती कर दी यार, है ना? यार हाँ सर, सीनियर सिटीजन से लगते हो, बताओ। हम्म, बड़ी सवाल बेइज्जती हो रही है मेरी। चलिए, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अपॉन एनी सर्कमस्टांसेस की बात करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 120 दिन के बाद का जो टाइम पीरियड होता है, वो एक्सटेंड नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल की बात करते हैं। सेक्शन 24 में सीपीसी में वो कैसे किया जाता है? सेक्शन 24 और 25 का डिफरेंस आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, याद रखिएगा, पहले बता रहा हूं आपको, बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सब चीजें। सेक्शन 24 और 25 का डिफरेंस जो है, वो आपको क्लियर पता होना चाहिए, याद रखिएगा। जनरल पावर ऑफ, ठीक है, याद रखिएगा, 24 में आपको जो कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट जो होता है, कोर्ट ऑफ सेशन जो होता है और हाई कोर्ट होता है, उसके बाद दोनों के पास पावर होती है बेसिकली, चाहे वो सुमोटो चाहे या एप्लीकेशन के पार्टी के बेसिस पे ट्रांसफर या विड्रॉल कर सकते हैं। सेक्शन 20 जो है सीपीसी का, वो कह रहा है कि नॉट अप्लाई टू, किस पे अप्लाई नहीं होता है, बताओ जरा, किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है? सीपीसी का सेक्शन 20 किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? सोचिए जरा। क्या होगा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर, जल्दी बता दो। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे, सिविल प्रोसीडिंग्स पे, बोथ ए एंड बी की बात कर रहे हैं, या नन ऑफ द अबव का आंसर भी मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अरे भाई सेक्शन 20 जो बहुत लोग बी बोल रहे हैं, बी वाले क्या सोच के बोला आपने, बताइए, बताओ। अगर आपने सी बोला होता तो कुछ समझ समझ भी आता, लेकिन बी भी बोल दिया आप लोगों ने। सिविल प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे। चलो, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपका बस आईक्यू चेक करने के लिए होता है नॉर्मली, ठीक है, ये ज्ञान चेक करने के लिए नहीं होता है। आप बोलेंगे सर ज्ञान और आईक्यू में क्या डिफरेंस है ना? ये क्या हुआ? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपको ट्रांसफर करवाना है सूट, तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे आप लोग एप्लीकेशन लेके? तो हम जाएंगे सेक्शन 25 में। 25 में कौन सी कोर्ट मिलती है आप लोगों को?
सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट सुमोटो कॉग्निजेंस ले सकती है क्या? बताओ जरा, क्या सुमोटो केस को ट्रांसफर कर सकती है क्या सेक्शन 25 में? तो आंसर होगा बिल्कुल 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 नहीं। ठीक है, नो। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें कोई स्कोप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा याद रखिएगा 25 सेक्शन में यही डिफरेंस मिलता है, सेक्शन 24 और 25 के अंदर आप लोगों को 24 जो है 24 सेक्शन है उसमें आपका सुमोटो भी है और प्लस एप्लीकेशन के बेसिस पे भी आपको बेसिकली ट्रांसफर होते हैं सूट्स। ठीक है, लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सेक्शन 25 की बात करते हैं, तो उसमें आपका सुमोटो का कॉग्निजेंस नहीं मिलता है, नॉर्मली एप्लीकेशन के बेसिस पे आप करते हो। ठीक है, याद रखिएगा चीज, ये डिफरेंस याद रखिए। जैसे सेक्शन 10 सेक्शन 11 में याद चीजें याद की थी, तो डिफरेंस भी आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, याद रखिएगा। चलिए, कौन सा ऑर्डर अपीलेबल है, अपील कर सकते हैं जिसमें, क्या लगता है आप लोगों को किस ऑर्डर की बात हम लोग कर रहे हैं? जल्दी बताइए, जल्दी से किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फटाफट आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का। क्या लगता है बच्चा लोग? प्रीति वेलकम। टाइम हो गया है खत्म आप लोगों का। 35A मिलेगा आंसर आप लोगों का। ठीक है, जिसके अगेंस्ट अपील फाइल हो सकती है। प्रिसेप्ट की बात करते हैं, कौन प्रिसेप्ट, विच कोर्ट में इशू प्रिसेप्ट, प्रिसेप्ट कौन इशू करता है? प्रिसेप्ट इशू करने वाली अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, कौन है वो कोर्ट जो कि प्रिसेप्ट इशू करती है? आदित्य वेलकम। क्या लगता है? ओहो, इस क्वेश्चन को गलत क्यों किया आपने? इस क्वेश्चन को गलत किया, इसका मतलब आपको प्रिसेप्ट का मतलब नहीं पता है ना, यही है ना सबको? अगर इस क्वेश्चन को आपने गलत किया है, इसका मतलब आपको प्रिसेप्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता क्या है कॉन्सेप्ट। सिंपल भाषा में क्या होता है प्रिसेप्ट, बताओ? सिंपल भाषा में ये होता है कि मान लीजिए कोई ये एक जुडिक्शन है कोर्ट की, यहाँ पे कोर्ट है, यहाँ पे कोर्ट है। ठीक है, यहाँ मैटर चल रहा है ऑलरेडी। प्रॉपर्टी कहाँ पे? दूसरी एक और यहाँ पे ये है, और यहाँ पे दूसरी कोर्ट है दूसरे एरिया की। यहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो इसको अटैच कौन कर सकता है? सोचो जरा, इसको अटैच कौन कर सकता है? इस वाली प्रॉपर्टी को डिफेंडेंट की अटैच कौन कर सकता है? अटैच बताइए। करने की पावर इसके पास ही है ना, इस वाली कोर्ट के पास। लेकिन इसके बाद तो केस चल नहीं रहा है, इसके बाद तो केस नहीं चल रहा ना। तो ये वाली कोर्ट क्या करती है, ये वाली जो कोर्ट है जहां पे केस चल रहा है, जिसकी जुडिक्शन नहीं है प्रॉपर्टी, वो इस कोर्ट को प्रिसेप्ट इशू करने करती है, रिक्वेस्ट करती है। प्रिसेप्ट की बात करते हैं ना, भाई ऐसा क्या करो कि इस प्रॉपर्टी को 2 महीने के लिए अटैच कर दीजिए एक तरह से। तो 2 महीने के लिए क्या कर सकते हैं, तो अटैचमेंट करते हैं एक तरह से। ठीक है, जो कोर्ट ट्राई नहीं करती, लेकिन इशू कौन कर रहा है? इशू तो ये करती है ना, ये वाली कोर्ट। अब आया समझ में? अभी भी नहीं आया? बताओ। अब आया? अभी भी नहीं आया? जिसने इसने गलत किया अभी सी ऑप्शन मार्क करके। ऐसा ही होता है ना, कुछ गलत तो नहीं बता रहा मैं? अरे मैं गलत तो नहीं बता रहा, बता दो, बता देना, है ना? सर गलत पढ़ा दिया आपने तो। ऐसा नहीं था सर, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है सीपीसी में ऐसा। चलो फिर बताओ, सीपीसी में सेक्शन बताओ फिर मुझे, कौन सा केस लॉ है? जब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने लगता हूँ चीज ना, बच्चे भागना शुरू कर देते हैं, है ना? बच्चे धीरे धीरे भागना शुरू करते हैं, हम नहीं कर रहे, हम नहीं खेल रहे गेम, है ना? हम तो एमसीयू करने आए हैं सर, टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा। ये सुन के फिर मैं अपनी एक्सप्लेनेशन बंद कर देता हूँ धीरे से ना, फिर मैं 10-15 क्वेश्चन पे नहीं देता हूँ एक्सप्लेनेशन। डर लगता है भाई आप लोगों से, क्या करें, आप ही करता दर तो हमारे, है ना? क्यों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे बताइए फटाफट, क्या लगता है आप लोगों को, क्या इस केस में क्या होगा? सेट ऑफ होगा नहीं होगा, क्या लगता है आप लोगों को? होल्ड टाइम कम कर दें? अच्छा ये बोला, कैन नॉट सेट अप डेट।
सैलरी की बात हो रही है, कितना बेसिकली आप अटैचमेंट कर सकते हैं। कैन बी अटैच है ना, यस कैन बी अटैच। सर पोल का टाइम थोड़ा कम कर दीजिए। नहीं, कम करने का मतलब नहीं है, इसमें कुछ की चीज़ें हैं ना, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ने में टाइम लगेगा, ऑब्वियस बात है, सबका ख्याल रखना पड़ता है ना। ठीक है, आप अपना कन्वीनियंस देख रहे हैं, हम है ना, हम अपना फॉरम कन्वीनियंस देख रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बार बार आप क्यों गलत करते हैं मुझे नहीं समझ आता है। जब आप ये बताओ, चलो इसमें बेसिस का कॉन्सेप्ट ये कहता है, सेक्शन 60 जो है वो क्या बात करता है उसमें बताओ जरा। लिस्ट जो अटैच हो सकती है, ये लिखता है ना वो, ये लिखता है स्टार्टिंग में। ये बताओ क्या लिखता है, बताओ वहां पे सेक्शन में क्या लिखा हुआ है लिस्ट में। स्टार्टिंग का पैराग्राफ देखोगे तो क्या लिखेगा आपको, नॉट, नॉट अटैच की बात करता है ना। तो नॉट जो अटैच है, जो अटैचमेंट नहीं हो सकता, उसमें क्या लिखता है लिस्ट में, आपको 1/3 लिखा होता है वहां पे, कि 1/3 जो सैलरी है वो अटैच नहीं हो सकती। और हमने क्या पूछा है, कैन बी अटैच, उल्टा पूछ दिया उसका, उसका उल्टा ही तो पूछा हमने। जो लिस्ट आपको मिलती है वहां पे लिखा है कि कौन कौन सी चीजें अटैच नहीं कर सकते, पर्सनल बिलोंगिंग की बात करते हैं, टूल्स होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें मिलती हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा नॉर्मली, और एग्जाम में ऐसे ही पूछा था नॉर्मली, कि उसमें कौन सी चीज अटैच कर सकते, उल्टा हो गया। तो जब 1/3 आप अटैच कर सॉरी नहीं कर सकते हो, तो कितना बचा, 2/3 ही तो कर पाओगे ना चीजें। ठीक है, उसमें वेलकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, क्या लगता है आपको, जजमेंट डेट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जो कि लिस्ट दी गई, नॉट लाइबल टू अटैच, तो वो कहाँ पे दिया गया है, वो कहाँ पे लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है। यस, हिंदी वाले भी स्टूडेंट बहुत सारे क्लास में हैं, और बिल्कुल उनकी पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम बच्चे जाके हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं ना, तो आपको शायद दो चार भी क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, ये गारंटी बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, भाग आओगे आप दो चार क्वेश्चन के बाद भी, और ऐसे बच्चे यहाँ पे आपको दिखेंगे जो हिंदी मीडियम के हैं और प्रॉपर पूरी पूरी क्लासेस रेडी करते हैं वो लोग। तो आप देख सकते हैं कितना स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग अपने उस पर। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपटीशन है ना, compete तो करके निकलना ही है ना कहीं से, है ना। ठीक है, ये फैक्ट है। अल्टीमेटली आप में से बच्चों का सिलेक्शन होना है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, स्ट्रगल तो सबको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा वेलकम। ऑर्डर 9 रूल 3 की बात करते हैं, सीपीसी की, बताइए जरा फटाफट। अगर अपीयर ही नहीं होता कोई तो क्या हो जाता है, अगर अपीयर नहीं होता तो नुकसान किसका होता है, सोचो जरा। दोनों जब अपीयर नहीं होते, नुकसान किसका होता है, डिसमिसल ऑफ सूट। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, कि आप ना जो कोर्ट के रूम के बाहर जाओ, ठीक है, कोर्ट रूम बाहर जाओ और देखते जाओ कि प्लेंटिफ की साइड से कोई आया है क्या उस दिन, नहीं आया तो आप भी मत जाओ, है ना, ऐसा है, ऐसा लगता है। ऐसा ऐसा दिमाग मत लगाना, क्योंकि हो सकता है कोर्ट उस दिन डिसमिस ना करे, है ना, कोर्ट हो सकता है ना कि उस दिन डिसमिस ना करे, ऐसा भी तो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया है। ओके, सुलेखा भी हिंदी मीडियम के, ओके, वेल डन। चलिए 51 आपको मिलेगा सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन सेक्शन पे है आप लोगों का। सेक्शन 47 के रिगार्डिंग आप बताइए फटाफट, क्या लगता है आप लोगों को अप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए।
क्या लगता है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर? बाय एग्जीक्यूटिंग कोड की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे बताइए, क्या लगता है आप लोगों को? 74 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 74 ऑफ सीपीसी। तो डिटेंशन पीरियड की बात कर रहे हैं, डिटेंशन पीरियड कितना टाइम पीरियड आपको देखने को मिल जाता है? क्या होगा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आप लोग के अकॉर्डिंग? बताइए फटाफट। क्या लगता है आप लोगों को सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? तो वो 30 दिन तक के लिए आपको मिल जाती है, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो डिटेंशन होता है यहाँ पे, जो डिटेंशन की बात करते हैं, उसमें पैसे कौन पे करता है? जो खर्चा पानी है वो कौन पे कर रहा है यहाँ पे? कोई बता सकता है मुझे? ऐसा भी है कोई? यस, प्लेंटिफ बियर करता है। ठीक है, जो डिग्री होल्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसका मुझे साथ में सेक्शन बता दीजिएगा कहाँ पे रेफरेंस मिलता है सेक्शन का। कोई सेक्शन है या नहीं है? वंदना वेलकम। यस करेक्ट, सेक्शन 89 की बात करते हैं हम लोग। अच्छा, कितने एडीआर के मैकेनिज्म कितने दिए गए हैं, कितने तरह के मैकेनिज्म दिए गए हैं? अगर एक की बात कर, रूल 1 की बात करते हैं, 1A जो है उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, डी तो है ही नहीं भाई, डी तो कोई है ही नहीं। ठीक है, डी नहीं है कोई ऑप्शन, याद रखिएगा। ठीक है, 4 तरह के आपको एडीआर मैकेनिज्म मिल जाते हैं ना, 4 तरह के वहाँ पे प्रिस्क्राइब किए गए, अगर आपको पता हो तो। ठीक है। ठीक है, 1A में आप ऑप्ट करते हैं, 2 में प्रोसीडिंग चलती है, 3 में वापस आ जाता है कोर्ट में केस, अगर आप बेसिकली अगर वो मेडिएशन या सक्सेसफुल नहीं होता है नॉर्मली एडीआर मैकेनिज्म। चलिए, ऑर्डर 12 की बात करते हैं, रूल 8 ऑफ सीपीसी। क्या लगता है आप लोगों को सबसे अप्रोप्रिएट? अच्छा, बिहार के रिजल्ट का कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है क्या? कुछ बिहार के रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन कुछ आ रही है क्या? सर वो लालच आया था ना, ऐसा ऐसा लालच ऐसी बुला है ना कि सर वो आ जाती है ऐसे अपने आप ही, है ना। जब हमें देखते हैं बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, है ना, ऑल ऑफ दी अबव, तो ऐसा लगता है कि बस यही ऑप्शन है उसका। हम लोग ना क्वेश्चन भी नहीं सर नहीं पढ़ते हैं। ऐसा भी होता है ना, क्वेश्चन पढ़ने का कष्ट ही नहीं करते हम लोग सर। हम इतने तेज हैं, हमें पता है कि हमारे कट ऑफ से ऊपर चला जाएगा नंबर। भले ही हमें चार चार एग्जाम दिए, हमारा 4 प्री क्लियर नहीं हुआ, लेकिन हमें पता है सर इस एग्जाम में भी हम वही गलती करके आएंगे जो हमेशा गलती करके आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एहसास नहीं है ना सर किस चीज़ का। क्योंकि हम 8 घंटे नहीं पढ़ पाते सर, हमें बोरिंग लगता है 8 घंटा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगर आप आज की तारीख में आपको कोई काम करने के लिए कह दिया जाए कि 8 घंटे जाके कोई नौकरी कीजिए आप। ठीक है, भले किसी एलपीओ में चले जाओ, कोर्ट प्रैक्टिस कर जाओ, तब आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि हाँ यार पढ़ाई 8 घंटा हो सकती है, वो ईजी लग रही है घर में बैठ के ना, एसी में या पंखे में जिसमें भी है। क्योंकि आपको कोई ना कोई स्पॉन्सर कर रहा है, चाहे वो पेरेंट्स है या कोई भी है। तो कम से कम उस 8 घंटे 9 घंटे जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़िए ना, कम से कम यूटिलाइज कर लो। ठीक है, क्योंकि जिस दिन काम करना शुरू करोगे ना, तब पता चलेगा तुम्हें कि 8 घंटा, अच्छा 8 घंटा आप मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा मेहनत है यार वो। इससे अच्छा तो ठीक है बुक से पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं चीजों को। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा चीज को। जिसको भी लग रहा है ना कि पढ़ाई बहुत बोरिंग लग रही है ना, बहुत यार सर इसमें है ही नहीं कुछ, है ना, तो एक काम करो, कोई नौकरी पकड़ लो अभी, प्रैक्टिस कर लो, या कुछ और कुछ कोई भी एलपीओ में चले जाओ। ठीक है, कहीं भी कुछ किसी कॉर्पोरेट फील्ड में चले जाओ। और 8 घंटे 10 घंटे जब काम करोगे लगातार, तब आपको एहसास होगा कि यार वो जो लाइफ जो हम पढ़ रहे थे ना तैयारी, जो लोग कहते हैं कि पढ़ाई कर लो बेटा आसान है ना, तो समझा करो उसको। समझिए, जिस दिन जब आप, और उससे ज़्यादा भी आपको लगता होगा कि नहीं नहीं अभी लाइफ में कुछ मोटिवेशन नहीं आ रहा, सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, तो आपके पास जो वॉलेट होगा उसको खोल के देख लो कितने पैसे हैं आपके पास, है ना। उस पर किसी पे आपका खुद का अकाउंट है या नहीं है, डेबिट कार्ड निकाल रहे हो पापा का है ना, क्रेडिट कार्ड निकाल रहे हो भाई का है। यार हमने लास्ट पेमेंट किससे की थी? भाई के क्रेडिट कार्ड से। अपना तो है नहीं कुछ यार, हम तो किसी लायक ही नहीं लग रहे हैं, है ना। ऐसा मत कीजिए प्लीज। ठीक है,
अच्छे से करिए, सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस दिन वो रियलाइज होगा उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। जिस दिन आपका रियलाइज होगा ना कि हाँ यार कुछ लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा करना है, कुछ हो नहीं रहा यार, तो उस दिन अपने आप जो ग्राफ ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है, वो अपने आप हाइक करके ऐसे चला जाएगा ग्राफ, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। अब देखो बहुत सारे धीरे से ना डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्या सर, है ना, हमें नहीं सोचना है सब, चल रही लाइफ चल रहा है, अपने कंफर्ट लेवल में जीने दो सर, है ना, जियो और जीने दो, है ना, यही चल रहा है ना कॉन्सेप्ट। चलो कोई नहीं। कुलविंदर सृष्टि वेलकम। चलिए 143 की बात करते हैं, 143। चलिए सेक्शन 89 जो है आपका सीपीसी का, जो एडीआर मैकेनिज्म की बात करता था, वो कब ऐड किया गया था, कब इंक्लूड किया गया था, बताइए जरा फटाफट। अभी इस टाइम बेचारे यूपी वाले बच्चे बहुत परेशान है ना, जिन्होंने यूपी का इंटरव्यू दिया, सर रिजल्ट कब आएगा, सर हमारा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वो फाइनल स्टेज रहती है ना, उसके फिर आपका मिक्स फीलिंग आती है कि हो गया तो कितना अच्छा होगा, फिर पीछे का एग्जाम नहीं है ना, देने नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे जिन्होंने छत्तीसगढ़ का फॉर्म भरा हुआ है, वो क्या कह रहे हैं, सर 2 तारीख से पहले रिजल्ट आया तो अच्छा रहेगा ना, 2 तारीख को ट्रेन की टिकट है, तो कम से कम एक दिन पहले हो जाएगा तो फिर सही रहेगा हमारे लिए, जाना नहीं पड़ेगा एग्जाम देने। अलग ही चल रहा है अभी मामला। हाँ डे की इसी टाइम होती है मनु, इसी टाइम होती है 11 बजे क्लास। डे में जब भी क्लास होगी, चाहे वो यूट्यूब पे हो या कुछ भी हो, 11 बजे होगी शाम, ठीक है। लेकिन आज रात में भी शायद हमने 9 बजे शेड्यूल करूंगा एक क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, नहीं फैक्ट है भाई, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। आप लोग अभी बैठे हो, कितने कितने अपने वॉलेट देख लो, जाके चेक करके बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, कितना पैसा अभी आपके पास, जो अपना हो, अपना अपना। जो लोग देखो ऑफिस वाले जो अर्न कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास तो होगा ही हो कुछ ना, तो थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिए ना, सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, तो हमें जिंदगी में वो काम कीजिए जिसमें आप लायक बन जाओ, कि जिससे दो चार पैसे किसी को देने में आपको वो दुख ना हो, कि हाँ ठीक है भाई, ठीक है मेरे पास एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं, लो, मांगना ना पड़े बस किसी से, इतना तो रखो। बस पढ़ लो, फिर उसके पढ़ते जाओ, जितना कम पैसा दिख रहा है उतना पढ़ते जाओ, जितना ज़्यादा चाहिए आपको उसी से होगा सिलेक्शन। 152 की बात करते हैं, 152 आपका कोड भी कसता है, और बेसिकली एप्लीकेशन के बेसिस पे भी आपका हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। शिवांगी वेलकम, यश वेलकम, ठीक है, गुड मॉर्निंग शिवांगी। हाँ, कीवेट की बात करते हैं। कीवेट जो बेसिकली मिलता है आप लोगों को कॉन्सेप्ट कीवेट का, वो क्या कहलाता है, क्या कहते हैं उसको, मे बी लॉस्ट व्हेन, कब लॉन्च किया जा सकता है। बस आ गया इनका कमेंट, है ना दीपक का, कि सर बस 2-3 दिन बाद पूछा था ये क्वेश्चन, है ना, तब दिखाते आपको, है ना, 2-3 दिन बस वेट नहीं किया हमने ना, रक्षाबंधन बीत जाते थे। बस सही है, यही कॉन्सेप्ट सही है। चलिए सूट और प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड और अबाउट टू बी इंस्टीट्यूटेड, ठीक है। कीवेट की वैलिडिटी कितने दिन तक होती है, कीवेट की वैलिडिटी कब तक होती है, तो बताएगा। दैट विल बी 90 days। ओ कौन कह रहा है 2 मंथ्स, वो आपका कीवेट नहीं है, वो किसकी बात करते हैं, जो 2 मंथ्स की बात करते हो, वो प्रिसेप्ट है 2 मंथ्स वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। 90 days है, याद रखिए, 3 महीने मत बोल देना, बहुत लोग 3 महीने बोल देते हैं, ठीक है, बहुत लोग 3 मंथ्स बोल देते हैं, वो मत सोचिए। और इसका सेक्शन बताएगा कोई मुझे, सेक्शन बताएगा कोई मुझे, 148 है क्या, कुछ ऐसा ही है कुछ, 148 ए है, 148 ए है। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ भाग जाते हैं हम लोग, भागते हुए चलते हैं।
ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया है, ये क्या कर दिया मैंने। चल मेरे दिमाग में सेक्शन 34 था, पता नहीं क्यों मैंने 96 की जगह 34 पढ़ लिया इसको दिमाग में ना, होता है कभी। चलिए 10 साल 10 10 हजार रुपए तक का आपको देखने को मिलेगा प्रोविजन। ठीक है, जो ये 25,000 वाला है वो सेकंड अपील वाला है ना, 25 वाला सेकंड अपील वाला है, वो जो लोग 25,000 लगा रहे हैं वो सेकंड अपील वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आता हुआ ये रहा, बताइए क्या होगा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर। कैन बी मेड एट एनी टाइम, नो लिमिटेशन पीरियड हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, ये क्या चल रहा है। शिवी आ गई, शिवी आ गई है, ये क्या भाई, विनीता जी आ गई क्या। विनीता है, विनीता है मार्केट है। कोई मंच पे नहीं आता, नेताजी नेताजी आ गए, नेताजी आ गए, सब हाथ जोड़ गया है सर। हम भी देख लो सर, हमें भी देख लो, है ना। होता है, कैनॉट बी डिसमिस्ड। ऑर्डर 5 रूल 9 ए की बात करते हैं, जो समन्स गिवन द प्लेंटिफ फॉर सर्विस की बात करते हैं, दस्ती समन की बात करते हैं, दस्ती समन का प्रोविजन आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रोविजन क्या कब इंक्लूड किया गया था, ठीक है। बड़ा इन सब चीजों का इफेक्ट होता है, पता है आप लोगों को, किसी का डांट देने से, है ना, किसी के तारीफ कर देने से, पता है आप लोगों को बहुत इफेक्ट होता है। ऐसा आपने नोटिस किया कभी, कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, ऐसा नोटिस किया कभी, नहीं किया। जैसे कोई डांट दे आपको, आप कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं, आपको कह दो, कोई कह दे आपको भैया आपका सिलेक्शन तो होने वाली, पढ़ा लिखा तो है नहीं आपने, है ना, समझ कभी नहीं होगा सिलेक्शन, तो 4 दिन नहीं पढ़ पाओगे आप, है ना, कि यार ऐसे बोल क्यों दिया उसने। और कोई बोल दे कि सिलेक्शन हो जाएगा, देखो तुम्हारा ना, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तभी हम बीच में सोचेंगे यार हम, हमारा कोई प्री तो क्वालिफाई नहीं हो रहा, कैसे बोल दिया उस पर्सन ने यार। ठीक है, इसलिए कहते हैं न्यूट्रल व्यू रखने के लिए, कि कोई भी तारीफ कर रहा है तब भी एक कान सुनो निकाल दो, कोई बुराई कर रहा है आपके बारे में, गलत बोल रहा है, तब भी एक कान सुनो, दूसरे से निकाल दो, बस खत्म। क्योंकि अल्टीमेटली हार्ड वर्क है जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा, और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। कोई और सब्स्टिट्यूट हो भी नहीं सकता वो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ समन की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट कहाँ मिलेगा। चलो आज का बहुत हो गया, तो आप क्लास वास छोड़ के भाग जाओगे फालतू में ना, डिमोटिवेट हो गए, तो अच्छा नहीं है भाई मेरे लिए, मैं क्लास कंप्लीट करा लूँ अपनी पहले, मैं अपना काम करते कर लेता हूँ पहले। ठीक है, रूल 2 की बात करते हैं, रूल 20 में आपको प्रोविजन आपको देखने को मिल जाता है। ऑक्शन परचेज की बात करते हैं, जो नीलामी में अगर आप परचेज करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, तो उसमें कितने दिन के अंदर आपको पैसा जमा करना होता है पूरा। अगर आप नीलामी में पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें आपने कोई चीज खरीद ली है, तो क्या लगता है आप लोगों को, कितने दिन का टाइम पीरियड मिलता है आप लोगों को। नहीं, आपकी बातें गहराई तक सोचने के लिए मजबूर तो करती हैं, लेकिन वो सोच के ना हमें वापस उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, उस चीज को वो नहीं करते बस आप लोग। सोच तो लेते हो गहराई से, वही तो कह रहा हूँ, 4 दिन तक आप गहराई से सोचते तो हो, लेकिन उसका इफेक्ट 4 दिन का 40 दिन 4 साल तक चलना चाहिए ना, कम से कम 4 महीने तक चलना चाहिए उसका इफेक्ट, वो नहीं चलता बस हमारा, ये दिक्कत है, ये तो गम है मुझे, है ना। देखो सब आदतों का खेल है और कुछ नहीं है, सब आदतों का खेल है। आप 8 घंटे सोते हैं, ठीक है,
तो वो आदत पड़ी हुई है आपको 30 साल 20 साल जो भी जितनी एज की है, जितनी भी एज है आपकी। अब उसको खत्म करने के लिए अब मैं कह दूं कि यार देखो 7 घंटा 6 घंटा करने के लिए आपको ट्राई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, जल्दी उठो, ठीक है, कुछ भी तो अब आप ना कंफर्ट लेवल में आ चुका आपको यार। अब आपने 2 दिन ट्राई किया है ना कि यार उठ जाएंगे शायद 6 बजे ऐसे करके, फिर नहीं उठ पाए, फिर 4 दिन ट्राई किया, फिर 6 दिन की सर तो बोल रहे थे हाँ हो जाएगा बेटा, है ना, करते हो। अब 10 दिन बाद ना हार में जाते हो। भाई 20 साल की जो की आदत पड़ी हुई है वो एक दिन में 2 दिन में थोड़ी सुधरेगी, आप खुद सोचो, नहीं होगा ना ऐसा चीज। तो टाइम लगता है और अच्छी चीजों के लिए हमेशा टाइम लगता है, रखिएगा, ठीक है। अगर जरूरी नहीं है कि जो चीज आपका, बहुत आपने मार्केट में सुना होगा, है ना, लोगों से सुना होगा बेसिकली जो तैयारी करते हैं कि सर देखो 21 दिन का कॉन्सेप्ट होता है, 21 दिन वाला कॉन्सेप्ट, है ना, 21 दिन का कॉन्सेप्ट होता है, 21 दिन कोई चीज कंटिन्यूसली करते रहो, सही हो जाती है, बिल्कुल वो परफेक्शन बन जाता है। जरूरी थोड़ी है कि आपका होता है वो 20 दिन में वो रूटीन बन जाए, होता है किसी का 40 दिन में रूटीन बने। तो कोई भी चीज़ है परफेक्ट अपने वो नहीं होता ना कि इसका टाइम पीरियड डिसाइड नहीं है, ठीक है। अब आपसे कहा गया 10 बजे सो जाओ, है ना, 10 बजे सो जाओ और 4 बजे उठ जाना। अब आप कह रहे हो सर नहीं यार 10 बजे कैसे सो जाए हम, है ना, 10 बजे तो शुरू होता है हमारा ग्रुप बना हुआ है सर एक, है ना, 4 लोगों का, 4 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, हम उनसे बातें करते हैं किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसकी लाइफ में क्या नहीं चल रहा है ना, हमारे स्कूल के दोस्तों में क्या चल रहा है। तो वो सर वो मैसेज ही 10 बज के 10 मिनट में आना शुरू होते हैं वहाँ पे, और वो फ्लो चलता रहता है, ऐसे करते करते बातें करते 12 बजे से पहले हम, सर नहीं वो सर ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना हमें, है ना भाई, दोस्ती टूट जाएगी ऐसे, आप दोस्ती तोड़वा रहे हो हमारी। लाइफ का क्या है ना, लाइफ में पैसे कमा लेंगे, नहीं कमाएंगे कोई, तो दोस्ती तो कमा ली हमने, बस खत्म बात, जी लेंगे सर दोस्तों से, है ना, ये चलता है ना। ठीक है, देखो मैं वो हाँ बिल्कुल डिस्कस कीजिए, मैं थोड़ी कर मना कर रहा हूँ, डिस्कस बिल्कुल, डिस्कस जो करते हैं वो उनको पता होगा बिल्कुल, ठीक है, जो डिस्कस करते हैं उनको ही पता है, जो इंस्टाग्राम की रील्स ऐसे करते हैं स्वाइप करते रहते हैं ना, करते करते उनको ही पता है कि कितना टाइम कौन कहाँ भी इन्वेस्ट कर रहा है, और सिलेक्शन भी उन्हीं का होना है, ठीक है, जो सीरियसली पढ़ेंगे चीज़ों के लिए, ये तो फैक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, ऑर्डर अंडर ऑर्डर 9 रूल 6 की बात करते हैं, सीपीसी कैन बी सेट असाइड अंडर, तो सेट असाइड करने की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे सेट असाइड किया जा सकता है, बता दो भाई जल्दी जल्दी। सही था, वेलकम। क्या लगता है ऑर्डर 6 रूल, सॉरी ऑर्डर 6 कह रहा हूँ, रूल 6 आपका ऑर्डर 9 का क्या लगता है कहाँ पे सेट किया जा सकता है, क्या लगता है, केशव वेलकम। ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर आपको ये सेटिसाइड किया जा सकता है। किनका ग्रुप है ये, सुलेखा, अश्विनी, भावना, अक्की, शोभा, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। चलो, हाँ करते तो हो आप लोग, क्लास में तो दिखता है मुझे कितना करते हो आप लोग, है ना। चैट्स में जो ये चैट का ऑप्शन दिया गया है अकेडमी के द्वारा, उसमें आप कितना उसका उपयोग करते हैं आप, दिखता है हम लोगों को भी, कितने आपने क्वेश्चन और वो सब शेयर कर डाले यहाँ पे 1 घंटे क्लास में अभी तक तो। सर थोड़ा रिवाइज करो, करो साथ साथ रिकॉल नहीं होता है, लिख के ट्राई करो ना चीज़ों, देखो एक चीज हमेशा रखना, अगर आप 10, अगर आप, मैं बता रहा हूँ जुडिशियल में अगर आप बात करें तो प्री की तैयारी कर रहे हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो आप, नॉर्मली एक टारगेट बना के चलो ना कम से कम, कि आपको 10 पेज तो कम से कम लिखने हैं। आप समझ रहे हो 10 पेज लिखने का मतलब, कौन समझ रहे हो क्या होता है 10 पेज लिखने का, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। मतलब आपको ये नहीं देखना कि सुंदर राइटिंग नहीं, आंसर राइटिंग नहीं लिखना आपको, आंसर राइटिंग नहीं लिखना आप लोगों को। जब भी आप एमसीक्यूज भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, मान लो पढ़ते जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करो, वो आप अपने उसमें रजिस्टर, रफ रजिस्टर रख लो आप नॉर्मली, उस पर आपका हाथ चलना चाहिए, चलता रहेगा, चलना चाहिए, ठीक है, ठीक है, वो फ्लो बना रहता है ना हाथ का, अगर आपके दिमाग में रहेगा तो वो चीज़ अपने आप रिकॉल होती चली जाती है चीज़ें, क्योंकि जैसे मान लो आपने कीवेट लिखा, अच्छा सेक्शन लिख दिया, ठीक है, तो उसके कितने टाइम पीरियड, तो वो अपना जैसे ये सब चीज़ें कर दो होता रहता है, ठीक है, उससे फायदा मिलेगा आपको, आज नहीं मिलेगा, 1 महीने 2 महीने बाद जाके देख लेना, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लेना और ऐसी चीजें करना, तो आपको फायदा मिलने वाला, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं आपको,
वो देख के नहीं लिखना आपको कि अच्छा ये मैं ये पढ़ रहा हूँ, सीपीसी पढ़ रहा हूँ, ये सब जैसे मान लो आप बुक में पढ़ रहे हो, कोई केस लॉस पढ़ रहे हो, लिखते जाओ, तो आपको लग रहा है ना कि अच्छा ये पॉइंट है, ये इशू है, उसका केस, तो ऐसे चलता रहना चाहिए आपका। ठीक है, फर्क पड़ेगा। नहीं करना है प्री के टाइम, करना नहीं है, वही तो कह रहा हूँ, कम नहीं करना ना आपको। ठीक है, जब प्री के टाइम कैसे, देखो प्री के टाइम कैसे कम नहीं होगा मैं बताता हूँ आपको। प्री के टाइम जब एमसीक्यूज करते हो तब तो आप कर नहीं सकते, तब तो लिख नहीं सकते हो, लेकिन जब आप रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, किससे, बेयर एक्ट से पढ़ रहे हो ना, बेयर एक्ट के प्रोविजंस, चाहे भले कितना तेज पढ़ो, आप कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा अच्छा सेक्शन 10 में अच्छा स्टे ऑफ सूट है, तो स्टे ऑफ सूट लिख दिया, ये चलता रहा हाथ आपका, ठीक है, सेक्शन 11 चल रहा है, ये चल रहा है, तो ऐसे बस करते रहो, वो लेते जाओ, फिर आप देखोगे क्या 10 पेज हुए, फिर आप देखोगे इसमें कितना समझ आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, अपने आप ही देखना, चीजें इंप्रूव होंगी। मैं हमेशा बोलता हूँ इंप्रूवमेंट आपका 1-1% होता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं होता कि आज की तारीख में 50% स्कोर कर रहे हो तो कल की तारीख में 100% स्कोर आ जाएगा आपका, नहीं आएगा, किसी का नहीं आएगा ऐसा। तो इंप्रूवमेंट होती ना, एक एक दिन में कुछ भी आप इम्प्रूव कीजिए, एक 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 अपने लेवल पे चलते जा रहा हूँ, उससे नहीं सिलेक्शन हो रहा, इसका मतलब कमी कुछ ना कुछ है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर आपका अगर तरीका सही है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आपका तरीका सही है, ऑब्वियस बात है, तब तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। जब आपका सिलेक्शन हो रहा है या कोई चीज हो रही है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब फिर थोड़ी इंप्रूव करना है कोई चीज। तब तो फिर इंसान इसलिए इंप्रूव करता है कि मुझे टॉप आना है, मुझे फर्स्ट पोजीशन ग्रांट कर लेनी है, ठीक है, तब उसके लिए इंप्रूव करता है वो लोग। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका पता है कि सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है, तो वो अपने फ्लो में चलते हैं, ठीक है हो जाएगा, चिल है, ठीक है। क्या हो गया, ये क्या हो गया, सही नहीं है, पोल तो करेक्ट लग रहा है मुझे, मुझे तो सही लग रहा है, बहुत तो नहीं लगा। चेक कर लो एक बार, 96 में लिया है क्या, 96 में देख लो, 96 में अगर है क्या रिजेक्शन ऑफ क्लेम के रिगार्डिंग प्रोविजन, होता है। अच्छा, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट बेसिकली डिग्री है या नहीं है, बताओ जरा, ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है क्या डिग्री है या नहीं है, यस या नो, यस या नो, है ना डिग्री, है ना, तो डिग्री है तो उसके आगे अपील नहीं जाएगी क्या, चैलेंज नहीं करते उसको, सोचो कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था बस। चलिए, ऑन फेलियर टू फाइल द डब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं, ऑर्डर 8 रूल 10 ऑफ सीपी द कोर्ट में क्या लगता है, कोर्ट क्या कर सकती है ऐसे केसेस में, क्या लगता है आप लोगों को। आइदर बे ए और बी सी, जो भी प्रोनाउंस जजमेंट करते हैं, स्ट्राइक आउट डिफेंस करते हैं, ठीक है, एक्सपार्टे प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं, और कोई ऑर्डर पास करते हैं, कॉस्ट लगा दो आप, ठीक है, कोई चीज करते हैं आप लोग। चलिए 50th क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया है। ऑर्डर 9 रूल 3 किस पे अप्लाई होता है, क्या लगता है आप लोगों को। 70% बच्चे ने बोला कि एक काम करते हैं भैया, हमें ऊपर के ऑप्शंस पढ़ने ही नहीं है, है ना। हम तो सर ऑल ऑफ व्यू लगाएंगे। यस 50 हुए, 50 और है भाई, हाँ बिल्कुल 50 है और 50 और है, ठीक है। मेरा डेट ऑफ फिक्सिंग सूट आइदर पार्टी या पीएस, ठीक है। चलिए पर लीडर बोर्ड देखते हैं हम लोग, लीडर बोर्ड देखते हैं। लीडर फर्स्ट नंबर वेल डन आकांक्षा, वेल डन वेल डन, बहुत ही अच्छे। सेकंड नंबर पे कौन है, पल्लवी। थर्ड नंबर पे प्रेरणा। फोर्थ नंबर पे शैली। फिफ्थ नंबर पे मीमांशा। सिक्स पे चेतन। सेवन्थ पे अनुष्का। एट्थ नंबर पे दीपा। नाइन्थ पे प्रयांक और 10th पे आर्यन, वेल डन। चलो एक्सेप्शनली वेल कौन कर रहा है इस टाइम, आकांक्षा और पल्लवी, दो लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं। चलिए आगे चले हम लोग, 1 मिनट का ब्रेक चाहिए आप लोगों को, बताओ जल्दी से, आगे चला जाए।
चलो 70 के बाद करेंगे एक ब्रेक, ठीक है। 70 क्वेश्चन के बाद ब्रेक कर लेंगे 1 मिनट का। 70 क्वेश्चन के बाद ब्रेक करेंगे 1 मिनट का, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे आ गया है। सेट ऑफ कैन बी, सेट ऑफ कैसा होता है सोचो जरा। सेट ऑफ आपका असर्टेन सन की बात करते हैं, ठीक है। चलिए फर्निशिंग ऑफ फ्यूचर, सॉरी फर्दर पर्टिकुलर्स की बात करते हैं। ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है, कौन सा रूल आपको देखने को मिल जाएगा। क्या होगा सबसे सही और सटीक जवाब। सही सटीक जवाब आपको मिलेगा रूल 5, आपको मिलेगा ऑर्डर 6 का। चलिए इजी सा क्वेश्चन आ गया है आप लोग स्क्रीन पे। शोम वेलकम। इजी सा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। अच्छा याद रखिएगा 9 बजे आपको सेशन मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। 9 बजे कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। 9 बजे कॉन्स्टिट्यूशन, 9 बजे, ठीक है। वन सी की बात करते हैं, ठीक है। देखो फेलियर लिखा है ना, फेल अगर फेल हो जाता है वो ऑब्वियस बात है, एडीआर आपका फेल हो जाता है। एडीआर मैकेनिज्म की बात करते हैं, वो फेल होता है तो आपका ठीक है वापस जाता है कोर्ट में। यहाँ पे मिलता है आपको 1 सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से, ऑर्डर 6 रूल 15 की बात हो रही है। ऑर्डर 6 रूल 15 का कॉन्सेप्ट जो देखने मिलता है आप लोगों को, वो क्या कहता है। कहता है प्लीडिंग्स को वेरीफाई करना चाहिए भाई। कौन वेरीफाई करता है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई एक पार्टी कर सकती है, ठीक है। अगर 4-5 पार्टी सब वेरीफाई नहीं करेंगे, ठीक है। क्या हो गया, किस चीज का, क्या 52 का क्या है इसका। ये कह रहे हो इस वाले क्वेश्चन कह रहे हो 52 इसको कह रहे हो अनुष्का। तो सही तो है। तो रिपेल हो गया तो हम क्या करें, हेडिंग तो वही थी ना उसकी। ये कॉन्सेप्ट तो वही था, हेडिंग वाला तो यही कॉन्सेप्ट था, इसमें क्या दिक्कत है भाई। रिपेल हो गया हमें, ये बताओ रिपेल हो गया तो हमें क्या करना उससे। आईपीसी का सेक्शन 303 जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उसको नहीं पढ़ते हो आप लोग 303 को, ये बताओ। पढ़ते हो ना। 53 प्लीज चेक, 53 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 53 1 सी ही होगा। अरे अब क्या हो गया, अब कौन सा चला गया। ये वाला भाई क्रॉस चेक कर लो, आप लोगों के लिए मार्क करता हूँ मैं, ठीक है। आप लोगों के लिए मार्क करता हूँ, ठीक है। बाकी ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, अगर आपको लगता है ऐसा कुछ। ठीक, चलिए रेमेडीज क्या अवेलेबल है बेसिकली एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट। एक्स पार्टी के अगेंस्ट अगर आपके पास क्या क्या बेसिकली रेमेडीज अवेलेबल है। आर्यन ने सबसे पहले जवाब दे दिया, फिर आकांक्षा, वैशाली, चेतन और वैभव, सॉरी अभय का जवाब आ गया है। तो अपील, रिव्यू और सेटिसाइड कराते हैं बेसिकली डिग्री को, ठीक है। डी ऑप्शन सबसे सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया है। एक्स पार्टे प्रोसीडिंग के बाद भी डिफेंडेंट पर्सन प्रोसीडिंग में तो ऑलरेडी पार्ट ले सकता है, ऑब्वियस बात है, भले उसके, ठीक है, डिफेंस को स्ट्रक आउट कर दिया गया है। तो एक प्रिंसिपल कहाँ पे दिया गया था। अर्जुन सिंह वर्सेस महेंद्र सिंह, क्या लगता है कुमार।
चलिए, अ प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड अंडर, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात करते हैं। इजी सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ दिखाई देता है हम लोगों को? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, अच्छा रिटर्न ऑफ प्लेंट भी है क्या कहीं पे? क्या रिटर्न ऑफ प्लेंट का भी कॉन्सेप्ट है क्या कहीं पे? यस, रूल 10 में करेक्ट। भाई साहब ये डी ऑप्शन किसने मार्क किया बताना जरा, ये वो कौन से बच्चे हैं जो बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है? भाई बता दो, आप क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? आप लोग ऐसे ऐसे मत करो, है ना? मजाक भी कर रहे हो आप लोग, ऐसा मजाक कर रहे हो यार। मतलब तीनों चीजों में आ जाएगा, प्लेन ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेन है, ठीक है। चल गलती से हुआ, अच्छा चलो फिर ठीक है। जब वो गलती से नहीं, जल्दबाजी चक्कर में होता है। गलती से नहीं होता है वो, जल्दबाजी में रहते हो ना आप लोग कि हम टॉप 5 में आएंगे, टॉप 5 में आएंगे, इसलिए होता है वो। सुजू वेलकम। बताओ, जब से लाडले लाडले आई थी जब क्लास में, हाँ? अब लाडले कह रहे हैं सर हमारा इंटरव्यू होने वाला है, तो क्या नहीं हो गया है यूपी का? फालतू में आएंगे आप, दिखा दोगे देखो लाडले हमारी क्लास में आते थे ऐसे ऐसे, है ना? अब नहीं आ रहे सर, हम रिकॉर्डेड करेंगे, बात ही खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे। सर आई हैव टू लीव सम थिंग अर्जेंट कम अप, आई विल वॉच। ओके, ठीक है आकांक्षा। गुरदीप वेलकम, सॉरी गुरप्रीत वेलकम। नॉट इंडोर्समेंट, क्या लगता है कौन सी चीज इंडोर्समेंट नहीं की जाती है? वो क्या नहीं की जाती? जिस दिन डेट, एग्जामिनेशन ऑफ डेट की बात करते हैं कोर्ट, ठीक है, जहां प्रोड्यूस किया गया, ऑब्वियसली किस दिन प्रोड्यूस है, कौन से पर्सन ने प्रोड्यूस किया, शूट टाइटल, ये सब तो कॉमन सेंस है ना, ये चीज तो आएगा ही आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, बताइए फटाफट जल्दी से जवाब देने का कष्ट कीजिए। अनुष्का ने सबने जवाब मार ली है, उसका जवाब आ गया वैशाली का, फिर आकांक्षा, फिर प्रेरणा, और फिर आर्य ने जवाब दे दिया है। वेल डन, वेल डन, वेल डन। तरुण वेलकम। 1 घंटे बाद फिर मेरी क्लास है, 1:15 1:15 पे, सीपीसी रैपिड रिवीजन, 1.5 घंटे फिर, है ना? आज तो अच्छी खासी क्लास हो जाएगी मेरी। चलिए गार्निशी की बात करते हैं, कौन होता है? गार्निशी का कॉन्सेप्ट क्या लगता है आप लोगों को? यस, ठीक है। जजमेंट डेटर्स की बात करते हैं। अन अकेडमी पे इतनी फीस क्यों इंक्रीज हो रही है सर? ऑनलाइन क्लासेस की सस्ती होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा फैक्टर देखा आपने, ठीक है मनु। अब आप ये भी बताना जरा जाके आप लोग कि किसी भी कोचिंग में जो ऑफलाइन मिल रही है आप लोगों को, ठीक है, ऑफलाइन कोई भी कोचिंग है अगर मान लीजिए, ऑफलाइन में उसमें किसी में भी जाके देखिए 30 फैकल्टीज हैं क्या किसी में, किसी उसमें प्लेटफॉर्म पे, ये भी देखना ना जरा। क्या वहाँ पे हर कोचिंग, चाहे आप किसी भी कोचिंग चले जाइए, जाके जरा एक बार पूछिएगा क्या हिंदी की फैकल्टी है क्या कोई? ठीक है, तो वो आपके लिए ऑप्शन है ना। देखो हिंदी की फैकल्टी मिलेगी, इंग्लिश की फैकल्टी है यहाँ पे, है तो कम से कम ना। ये तो दिख रहा है आप लोगों को, बाकी एडवांटेज तो दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अभी आपको लग रहा है ना पढ़ना एक दो से है, वो समझ आता है, हम लोगों को भी आता है। लेकिन जब आपका वैकेंसी आता है ना कोई सडनली,
जैसे यूपी आ गया, ठीक है, कोई और आ गया, तो फिर आप लोग ढूंढते हैं ना कि सर ज़्यादा से ज़्यादा मॉक हो जाए हमारे। मॉक के लिए फिर कहाँ से लेके आओगे बताओ? दो टीचर अगर पढ़ाने बैठेंगे तो ना तो मॉक करा पाएंगे, ना सिलेबस आपका टाइम पे वो 2 साल में सिलेबस होगा आराम से कंप्लीट आपका। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक फैक्टर नहीं होता है, देखो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। श्रद्धा बोल रही है, कुछ नहीं पढ़ाते ऑफलाइन में, ऐसा कुछ नहीं है देखो। अरे हिंदी की फैकल्टी बोल रहा हूँ मैं, हिंदी सब्जेक्ट के बोल रहा हूँ। दो टीचर्स आपके हिंदी फैकल्टी के नहीं है क्या? हिंदी हिंदी में मतलब हिंदी सब लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं आपको, लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ आप लोग। ठीक है, चलिए, तब भी आपको पसंद नहीं आएगा जो आप राय दे रहे हो ना कि एक एजुकेटर स्पेशली बस मॉक के लिए होना चाहिए, तब भी आपको पसंद नहीं आएगा, है ना? आप कहोगे अरे सर सर के क्वेश्चन तो लिमिटेड लग रहे हैं, यही सर ना बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ और अलग से चाहिए क्वेश्चन हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो ह्यूमन नेचर है ना, हमें चीज़ें समझ नहीं आती हम लोग, क्योंकि हमने एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना उसकी कदर करना बंद कर देते हैं। समझे ना? ये फैक्ट है, पता है आपको? कदर उसी की होती है जिसके लिए पैसे पे करते हैं हम लोग, है ना? जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तब शायद कदर समझ आएगी, थोड़ा पढ़ लो, नहीं तो सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, है ना? ये होता है या नहीं होता बताओ? सर 30 बहुत ज़्यादा नहीं है वैसे। 30 किस चीज़ का? किसकी फीस है 30? चलो, 15 डेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की बात करते हैं। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का कॉन्सेप्ट आपको ठीक है? इश्यूज कैन बी अल्टर्ड अंडर, इश्यूज कैन बी अल्टर्ड अंडर। तो ऐसे हम भी ऐसे करें कि अगर मान लो अभी आपका यूपी का वैकेंसी आया है 303, हम कहते हैं यार 303 ज़्यादा जज बना रहे हैं, हम लोग कम कर देते हैं ना, 100 सीट निकालते हैं। जहाँ पे 100 आ रही है वहाँ पे अभी अभी छत्तीसगढ़ एग्जाम देने जा रहे हो, अभी कल को गवर्नमेंट ऐसे कहते हैं कि यार 48 सीट हम नहीं रख रहे जज, है ना, हम 4 जज रखेंगे बस, है ना? तब कितना मजा आएगा आप लोगों को, कितना अच्छा लगेगा आप लोगों को अभी। क्यों दीपा, कितना अच्छा लगेगा ना कि सर आप सही है ना? हाँ, 4 जज सब में जज जिन पास करते हैं आराम से, थोड़ा काम ज़्यादा कर लेंगे। एक जज को रख देंगे, ऐसे ही बोलो, ऐसे बोलो, एक जज को रख देंगे, बिल्कुल वो बेल देगा बस पर्सन, है ना? एक को चेक बाउंस के लिए रख लेंगे, हो जाएगा सर काम। बाकी सबके केसेस में एक एक जज को रखेंगे वो क्या देने के लिए? एडजॉर्नमेंट देने के लिए, अगली डेट, नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट, है ना? यही यही ना? चलो, चलिए, ठीक है, चलिए। नेक्स्ट 65th क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, तो जल्दी करते हैं। 70th क्वेश्चन आने वाला है आपका, ये दूसरी क्लास भी लेनी है इसके पास। 70 ही कराइए सर, पॉसिबल नहीं? नहीं, 100 कर लो यार, कर लो, 100 करो आप लोग सब, क्या दिक्कत है? 7 डेज ऑफ सर्विस ऑफ इंट्रोगेशन की, इंट्रोगेटरीज की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, हेलो सर आई एम बैक। तो गायब कहाँ हो गई थी प्रथा है बार बीच में, कहाँ गायब हो गई थी जो वापस आ गया? अच्छा, नेट प्रॉब्लम कर रहा था, ओके। संस्कृति वेलकम। गांव में नेट इशू बहुत होता है वो। चलिए, ऑर्डर 16A की बात करते हैं, रूल 6 मिलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया है, क्या लगता है आप लोगों को?
67 क्वेश्चन का क्या होगा जवाब? ये क्या हो गया? चलिए, जजमेंट ऑफ अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस मे नॉट हैव, क्या लगता है आप लोगों को? क्या इसमें नहीं मिलेगा आप लोगों को? क्या नहीं मिलता? आज लेंगे आप सर क्लास 9:30 बजे? बिल्कुल बिल्कुल। भाई भाई क्या कर रहे हो भाई? अब ऐसा ऐसा डी वाले जितने लोग बताना, एक बार ये बताओ कि स्मॉल कॉजेस कोर्स जो है वो जजमेंट में अपना डिसीजन नहीं देगी क्या? जो ऑल ऑफ एवर लिखा है, इसका कॉन्सेप्ट बताना जरा, किस क्या सोच के आप लोगों ने कॉन्सेप्ट लिखा होगा डी? हाँ, सोचो। मतलब जजमेंट तो होनी चाहिए कम से कम। ये वो भी नहीं होगी। आपने तो कह दिया कि जजमेंट भी नहीं होगा, पॉइंट ऑफ, फिर क्या कहेगा? स्मॉल कॉज ऑफ कोर्ट जजमेंट पास कैसे करता है? ओरली, कि जाओ बेटा तुम केस जीत गए है ना, जाओ। ऐसा ही, ऐसा ही होता होगा आपके अकॉर्डिंग फिर तो, कि जाओ बेटा है ना, जाओ प्लेंटिफ जीत गए, आप जाओ 5,000 रुपये ले जाना, ठीक है। वाह, धन्य हैं आप, धन्य हैं आप लोग। चलिए, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जरा। हो जाता है सीपीसी पढ़ते पढ़ते ना, ऐसा हो जाता है ना। सीपीसी के 50 क्वेश्चन से ऊपर जाते थे ना हम लोग, फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम लोगों को हर चीज़ बस ना, जैसे सावन के अंधे को हर चीज़ हरा दिखता है ना, वैसे ही हम लोग को हर हर ऑप्शन में फिर ऑल ऑफ एबव दिखने लगता है सीपीसी में। ये फैक्ट है, ये पता है आपको? ये फैक्ट है नहीं, बताओ जरा। वो सेचुरेशन पॉइंट क्रॉस कर चुका है सीपीसी में ना एक वो। यही चीज़ अगर सीआरपीसी होता है तो बहुत इंटरेस्ट आता है हमें। हाँ सर, आ रहा है। जहाँ हम लोग थोड़ा ऑर्डर रूल्स में जाते हैं ना, फिर आप लगता है अरे छोड़ो यार। सेक्शन पार्ट तक तब भी ठीक है, सेक्शन पार्ट तक तब भी ठीक है, थोड़ा दिमाग चलता है हम लोगों का। यूनिवर्सल फैक्टर नहीं है, मैक वेलकम। चलिए, अब इस क्वेश्चन में दिमाग चल जाएगा सबका। देखो, ये देखो फटाफट आंसर आएंगे सही सही। नंबर ऑफ एडजॉर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो एडजॉर्नमेंट का कॉन्सेप्ट देखो कितना बेहतरीन जवाब दिया है सबने। इसमें नहीं बोलेगा कोई डी, है ना, इसमें कोई नहीं बोलेगा। इसीलिए तो मैं डर रहा हूँ बेसिकली एलआरसी के 120 130 क्वेश्चंस कराने के लिए, पता है आपको? इसीलिए मैं डर रहा हूँ कि 130 से 135 क्वेश्चंस कैसे कराऊंगा मैं एक सेशन में, है ना। एलआरसी के तो फिर तो आप कर ही नहीं पाओगे, आप लोग 70-80 के बाद ही भाग जाओगे। नहीं, वो तो मेरे तैयार हैं सेक्शंस, वो तो मेरा तैयार है सेशन। मैं तो बस इसलिए डर रहा था भाई कि कैसे करा पाऊंगा मैं एक सेशन में वो चीज़। सुषमा वेलकम। जल्दी बताइए, ऑर्डर 21 रूल 22 की बात हो रही है यहाँ पे, नल एंड वॉइड आपका डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, ये क्या हो गया? ये तो रिपीट क्वेश्चन दिख रहा है हमारा, है ना, रिपीट है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबनीत वेलकम। कोर्ट्स की बात करते हैं, रूल्स नॉट, तो क्या लगता है कौन सा रूल यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट दिख रहा है आप लोगों को? क्या लगता है अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। रूल 14 आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे सबके पास सीपीसी वाली लिस्ट है ना सबके पास, या नहीं है आप लोगों के पास? जितने भी स्टूडेंट्स लाइव बैठे हैं क्लास में अभी,
क्या सब आपके पास लिस्ट है या नहीं है सीपीसी वाली, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस और रूल्स और ऑर्डर वाली जो लिस्ट मैंने दी थी आप लोगों को, क्या हर स्टूडेंट्स के पास है वो? उससे बाहर नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ, बार बता रहा हूँ मैं आपको। फालतू में पूरा का पूरा एक्ट नहीं पढ़ो, ये कोई फायदा नहीं होगा पूरा एक्ट पढ़ के स्पेशलाइजेशन करने से। किसी भी एक्ट की स्पेशलाइजेशन करोगे नुकसान में रहोगे आप लोग, याद रखना। नहीं है ओहो, ये तो बड़ा, चलो ग्रुप में भेज दूंगा आज मैं, न्यू वाला ग्रुप जो है ये चैट ग्रुप जो है, जो आपका ग्रुप है ये नया, जो आपका जुडिशरी वाला जो ग्रुप मिलेगा, आनंद मिश्रा अन अकेडमी जुडिशरी, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मैं शेयर कर दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिए एक बार। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि चैलेंज कर रहा हूँ कि आपको देख लीजिए, बाकी जो क्वेश्चन पेपर सब देख लीजिए आप जाके। एक आधी क्वेश्चन हो गया बहुत, जैसे 10 साल में एक कोई क्वेश्चन आ गया ऐसा जो अलग दिखा है, नहीं तो उसी पार्ट्स में सब चीजें आती हैं, तो कम से कम उसी को पढ़ लो कम से कम। देखो मैंने उसको, देखो अक्षत वो पूरा वो हर स्टेट को कवर किया था मैंने, इसलिए था वो, चाहे वो दिल्ली हो या हर स्टेट को कवर किया, इसलिए अगर स्पेसिफिक स्टेट्स पे आ जाएंगे फिर वो बहुत सारी लिस्ट फिर अलग अलग बनेगी फिर, ठीक है। ठीक है, चलिए, चलो देखता हूँ एक बार मैं दोबारा उसमें दो चार और कम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जितने कम हो पाएंगे, और इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ, ठीक है। दो चार और कम कर देंगे इसमें चीज़ों को, कि देखते हैं जो पॉसिबल नहीं है, मतलब वो चीज़ें है ना। मैंने एक्चुअली वो हर स्टेट के हिसाब से बनाया था, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, एक मतलब कॉमन स्टेट्स के लिए। ग्रुप नहीं खुल रहा लिंक से, क्या हो गया, नहीं चल रहा लिंक, काम नहीं कर रहा क्या ये, कोई बताएगा मुझे? लिंक काम नहीं कर रहा ये। ऑर्डर 25 की बात करते हैं, कर रहा है, ओके। थोड़ा डायरेक्टली फिर सर्च कर लो यार आप लोग, आनंद मिश्रा सर्च कीजिए, आ जाएगा मेरा नाम, है ना। इतना नाम तो पॉपुलर हो ही गया मेरा, है ना, आनंद मिश्रा के यहाँ पे मिल जाएगा, अन अकेडमी डालोगे तो मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमीशन टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, क्या लगता है आप लोगों को, है ना, है नहीं है बताओ। यार ठीक है ना, मतलब देखो 100 बच्चे भी जानते हैं, अच्छी बात है, और क्या चाहिए मुझे, इससे तो क्या चाहिए मुझे, 100 बच्चे भी हैं जान रहे हैं हमें, बस खत्म, बात हो गया। क्योंकि लिमिट तो किसी चीज की नहीं है ना, लिमिट तो किसी चीज की नहीं है, कल को 2,000 बच्चे जानेंगे, कल 5,000 जानेंगे, उसका भी वो लिमिट तो कभी खत्म नहीं होना, एंडलेस चीजें हैं। या तो एक लिमिट होती है भाई कि ये 2,000 का आंकड़ा ये हो गया तो अटेन कर लिया, तो आपने सेचुरेशन पॉइंट अटेन कर लिया, ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए बताइए ना फटाफट, कौन से ऑर्डर की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को, फटाफट बता दो जल्दी से। चलिए बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया है ग्रुप, वेल डन, वेल डन, वेल डन। ठीक है, अपील टू सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया है, 78 क्वेश्चन, क्या लगता है आप लोगों को। सर जो पुराने ग्रुप्स में इतने फॉलोअर्स थे उनका क्या है, फॉलोअर्स थोड़ी होते हैं, फॉलोअर्स थोड़े, स्टूडेंट है यार हमारे, ऐसे ऐसा बात बोलोगे आप, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स कनेक्शन में रहते हैं ना हमेशा, बात खत्म। ग्रुप से थोड़ी जुड़े हुए हैं हम, बस ग्रुप से थोड़ी जुड़े हुए हैं हम लोग, ये सोचो ना। आप ढूंढ ही लोगे हम लोग कहीं ना कहीं, अगर आप लोग हमें फॉलो, मतलब बेसिकली अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो अच्छे से, तो आप कहीं ना कहीं तो आप हमें ढूंढ ही लोगे ना, क्या टेंशन है, टेंशन वाली बात नहीं है, चिल मारा करो, ये सब चीज़ें टेम्पररी होती हैं, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन को ऑब्वियस बात अपना गुरु मान रहे हो, तो हमेशा लाइफ टाइम मानोगे ना, कि आप क्रेडिट दोगे ना, कभी ना कभी तो दोगे किसी लाइफ के पार्ट में, कभी बात करोगे, अच्छा यार सीपीसी पढ़ा था किसी से, तो आप कहोगे हाँ यार उनसे पढ़ा था, अच्छा पढ़ाया था। भले ही आप जानते नहीं उनको, बात सामने कम्युनिकेट कर रहे हो नहीं कर रहे, अलग बात है, वो मैटर है। आपने कि सीपीसी पढ़ लिया, सीआरपीसी किसी से पढ़ लिया, किसी का आपको एविडेंस बहुत अच्छा लगा, तो आपने कह दिया देखो ये चीज़ मैंने कॉन्सेप्ट ना वहां से पढ़ा था, उन सर से पढ़ा था, खत्म, यही हमारे लिए क्रेडिट है। हमें कोई मतलब नहीं होता 2,000 बच्चे हमारे ग्रुप में बैठे हैं नहीं है, कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। यहाँ ही बोलता हूँ क्लास में, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ क्लास में भी यही बोलता हूँ मैं,
कि जो बच्चे, अगर मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं ना, अगर लास्ट में 30 बच्चे भी मेरे साथ शुरू से एंड तक जुड़े हैं तो वो 30 बच्चे मेरे लिए स्पेशल होंगे। ठीक है, ठीक है, जो अंत तक मेरे साथ है ना वही विशेष है, याद रखिएगा। हमेशा उसी को बताएं, बनाइए, ठीक है, अपना खास उसी को बनाइए जो आपके साथ लंबे टाइम तक जुड़ा है। ठीक है, ये सब चीज के लिए, चाहे रिश्ते हो या कुछ भी चीजें हो। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग मतलब से जुड़ते हैं, पता है आपको, बहुत लोग मतलब से। और फिर भी आप डाउट क्लियर नहीं थे, कौन सा डाउट क्लियर कर दें भाई। ये बीच में ना एक एक स्टूडेंट जरूर बोला, वो ऐसा आता है कि बस हाँ सर हाँ रुको, डाउट नहीं क्लियर करते हैं ना। चलो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है ना। देखो, सुनाता भी इंसान किस पे, गुस्सा भी किस पे निकालता है, जो अपना समझता है ना। ये तो बाकी किसी टीचर को क्लास में थोड़ी बोल पाते हैं ये सब चीजें, है ना। क्या करते हैं, चलिए, चलो पहले 80 का एक मिनट का ब्रेक लेते हैं, है ना। 1 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर हमारे 20 क्वेश्चन बच जाएंगे हमारे। 20 क्वेश्चन हार्डली 15 मिनट में, ठीक है, कम निपटाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक, ठीक है, क्लियर है। चलिए रिपोर्ट देख लो आप लोग जब तक। आकांक्षा फर्स्ट नंबर पे, वेल डन आकांक्षा। सेकंड नंबर पे कौन है, पल्लवी। थर्ड नंबर पे शैली। फोर्थ नंबर मीमांशा। फिफ्थ नंबर पे चेतन। सिक्स पे अनुष्का। सेवन्थ पे प्रियांत। एट नंबर पे प्रेरणा हो गई है। नाइन्थ पे आर्यन, और 10th पे दीपा। वो डायरेक्टली रूल्स वाले गलत हुए होंगे आप लोग, है ना। रूल्स वाले जो कॉन्सेप्ट है, जो डायरेक्टली रूल्स पूछे गए थे, वो गलत हुए होंगे, पक्का है ना, यही हुआ होगा ना। तो और कोई किसी को डाउट है, कोई दिक्कत है, बताइए जल्दी से फटाफट। किसी को डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा। ठीक है, हाँ रूल्स ही गलत हो रहे होंगे, पक्का बताऊंगा रूल्स। सर ये डिस्काउंट आईफोन पे नहीं लगेगा। अरे भाई, ये डिस्काउंट अभी अवेल कर लो सब्सक्रिप्शन लेके। ठीक है, उसका इतने का एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो उस काबिल हो जाओगे कि हर महीने आईफोन ले पाओगे आप, है ना। सोच बड़ी रखो ना, क्या दिक्कत है। कुछ ऐसा करो कि डिस्काउंट लेने की जरूरत ही ना पड़े बाद में कहीं, है ना। जब सक्सेसफुल हो जाओगे तो फिर डिस्काउंट थोड़ी देखता है इंसान। डिस्काउंट कब तक देखते हैं आप खुद सोचिए, जाके देखिए जरा डिस्काउंट कब तक देखते हैं आप। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आप क्या होगा, जब वैगनार लेनी है, स्विफ्ट लेनी है, ठीक है, ऐसे में डिस्काउंट देखते हो आप जाके कि कहाँ डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, अब आप BMW लेने जाओगे तब थोड़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखते हो, तब आप देखते हो अच्छा, कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है हमें, कौन चीज़ पसंद आ रही है हमें, है ना। BMW में कौन सा मॉडल अच्छा लग रहा है, तो आप 10 जगह नहीं जाओगे डिस्काउंट के चक्कर में, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे क्या होगा। आपके लिए टाइम बहुत कीमती होगा। आप कहोगे कि मैं 5 या 10 या 1 लाख रुपए का डिस्काउंट लेने जाऊंगा जहाँ पे, उससे अच्छा मैं कमा लूंगा उतने टाइम में। ठीक है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। सर MP CJ को लेकर डिसीजन कब तक आ सकता है, अभी टाइम लगेगा, जो सुनने में आ रहा है अभी, अभी टाइम लगेगा। तो देखो कब तक आता है। नहीं, क्वेश्चन नहीं खत्म हुए, क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ भाई, अभी 20 बचे हैं। ठीक है, ये हमारा कोड है आनंद सर 10, जिसको भी किस सब्सक्रिप्शन लेना है बता दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे बता दीजिएगा, डायरेक्टली आप ठीक कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। राजस्थान तो भी लेट आएगा, राजस्थान तो लेट आएगा ना, बताया तो है था आपको। राजस्थान तो भी लेट आएगा, जेएलओ का एग्जाम होने के बाद होगा शायद, तो कुछ आएगा। ठीक है, राजस्थान अभी नहीं आएगा, राजस्थान अभी नहीं आ रहा है। अभी तो नहीं आ रहा राजस्थान, पक्का है। चलिए प्रीति वेलकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की बताइए जरा फटाफट, क्या किया जाता है अगर रिटायरमेंट है, रिमूवल है, या डेथ है किसकी, नेक्स्ट फ्रेंड की, ऑफ माइनर, फर्दर प्रोसीडिंग्स क्या की जाती हैं। फर्दर प्रोसीडिंग्स क्या की जाती है, बताइए जरा फटाफट। ज़्यादा टाइम दे देगा इस क्वेश्चन के लिए मैंने। सर 80 क्वेश्चन में मैंने हाफ आवर लग गए, जल्दी। यार फिर समझाना छोड़ दूं मैं, यही तो दिक्कत है ना। चलिए,
मैं कराने के लिए तो पोल आपको देखो ना, जाके आप मैं 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करा दूँ मैं आप लोगों को, 15-15 सेकंड का टाइम देके हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। लीजिए आप करिए आप लोग जल्दी। अब देखिए 20 क्वेश्चन कैसे मैं 10 मिनट में कराता हूँ, चलो बताइए फटाफट। ऑर्डर 33 की बात करते हैं, रूल 11A की बात हो रही है, जल्दी बताइए फटाफट आंसर। द स्टेट ऑफ डिजीज प्लेंटिव। चलिए सफिशिएंट मींस का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट मींस का मतलब क्या होता है, क्या तात्पर्य है सफिशिएंट मींस से? सफिशिएंट मींस का मतलब प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, क्या लगता है आप लोगों को? क्योंकि मैंने बार बार चीजें बोली हैं भाई, बहुत क्लियरली बोली हैं आप लोग, टीचर्स को मशीन मत समझा करो, है ना। तो उससे बेटर है फिर बुक से कर लिया करो आप आराम से। बुक से आप ना 1 घंटे में 500 क्वेश्चन भी कर लोगे। आपकी इतनी स्पीड होगी तो आप 500 भी 600 क्वेश्चन भी कर लोगे 1 घंटे में, या क्लास में नहीं कर पाओगे। चलिए ये तो अच्छा है यार, मैं तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, है ना। बिना रीड किए कम टाइम दे दो आराम से, और अगले क्वेश्चन में चलते रहो। मैं फालतू में इतना चिल्ला रहा हूँ बैठ के, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये गलत, ये गलतियाँ कर रहे हैं आप लोग, ये गलत हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, ऑर्डर 32 की बात करते हैं। रूल 9 आपको क्या मिलेगा? चलिए बताइए। हम लोग बना के लाते हैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, आपके लिए, बेनिफिट के लिए, आपके वेलफेयर के लिए, है ना। इससे हमारा कोई एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा, ठीक है। चलिए ऑल ऑफ द जो कि अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा आप लोगों को। सूट बाय इंडिजिन पर्सन का कॉन्सेप्ट कहाँ पे देखने को मिल जाता है? सूट बाय इंडिजिन पर्सन का कॉन्सेप्ट कहाँ मिलेगा? ऑर्डर 33 का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड का कॉन्सेप्ट आपको क्या लगता है? ऑर्डर 32 का रूल 7 क्या कहता है? रूल 7 आप लोगों का ऑर्डर 32 का क्या कह रहा है? पता है, जाके देख लीजिएगा। ये क्लास 1.5 घंटे की है, पता है आप लोगों को? 1.5 घंटे की क्लास थी। मैं अपना एडिशनल टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। अपना एडिशनल टाइम दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को कुछ भला हो, ठीक है, आप कुछ ज़्यादा चीज़ समझ पाओ, ये चीज़ समझा करो, ठीक है। नहीं तो मैं भी चाहता 1.5 घंटे अंदर कंक्लूड करके क्लास खत्म कर देता, ठीक है। अगर मुझे इतना अपने से मतलब होता ना, पैसे से मतलब होता, तो मैं आपको 1 मिनट नहीं एक्स्ट्रा पढ़ाता। सोच लो आप, ये चीज़ हमेशा याद रखना। लेकिन जब चीज़ों की कदर नहीं होती तो आपने बता दिया आप लोगों ने कि सर जितने टाइम, जितने क्लास की टाइम के शेड्यूल है उतना ही टाइम कर लीजिए। ग्रुप में जाके देख लीजिएगा, शेड्यूल लिखा हुआ है उसमें टाइम। किसी को दिख रहा है आज ग्रुप में जाके देखो आराम से, उसमें क्लास शेयर की, उसमें टाइम लिखा है, क्लास का शेड्यूल देखो ज़्यादा रखिए। 11 बजे से 12:30 तक कितना हो रहा टाइम? 12:40 हो गए हैं। 10 मिनट ऑलरेडी मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ आपको, और भी पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। चलिए नो रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करते हैं। क्या लगता है समन इशू करने की बात हो रही है, तो उस केस में कहाँ इशू करेंगे, जल्दी बताइए फटाफट। क्या इन बिजनेस की बात करते हैं, ना बिजनेस होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया है। आप लोगों को 91st क्वेश्चन अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट और कहाँ मिलेगा? ठीक है, नेक्स्ट क्लास आप लोगों की वो प्लस क्लास है 1:15 1:15 पे। उसके बाद फिर कल क्लास लेंगे हम लोग 11 बजे मिलेंगे आपको इंडियन रेफरेंस एक्ट पे। 9 बजे वाली क्लास रात में नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि एक सोशल सर्विस भी एक लिमिट तक होती है ना। 9 बजे वाली क्लास नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की बात कर रहे हैं। रिसीवर का कॉन्सेप्ट कहाँ मिल जाता है आप लोगों को? बताइए जल्दी से, फटाफट जल्दी से बताइए। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का कॉन्सेप्ट कहाँ मिलता है? चलिए, ऑर्डर 40 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट कहाँ मिलता है बताओ जल्दी से। अटैचमेंट ऑफ 1 साल से ऊपर का आप अटैचमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। 1 साल तक की बात करते हैं यहाँ पे। 1 साल का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा इट्स रूल 2A में। समरी प्रोसीजर क्या लगता है आपको? समरी प्रोसीजर की बात करते हैं, क्या लगता है आप लोगों को? ऑर्डर 37 मिलेगा आप लोगों को। ऑर्डर 37 की बात करते हैं। ऑर्डर 37 का कॉन्सेप्ट मिलता है। चलिए, ऑर्डर 37 क्या लगता है कि आप सूट अंडर ऑर्डर कैन बी फाइल्ड, क्या लगता है किन केसेस में फाइल किया, मतलब कहाँ फाइल किया जा सकता, क्या जा सकता है? जल्दी बताइए फटाफट आंसर, क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, जल्दी बताइए फटाफट, क्या लगता है? जल्दी जवाब दीजिए। ऑर्डर 37 बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। रूल 4 मिलेगा आपको इसका। रूल 4 आपको देखने को मिल जाता है। इजी सा क्वेश्चन है, पढ़िए आराम से ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फटाफट और जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या लगता है सबसे सही जवाब? मे बी इंस्टीट्यूट इंटरप्रेटेड अगेंस्ट ए और सी। इंजंक्शन की बात कर रहे हैं, वो भी टेम्पररी इंजंक्शन कॉन्सेप्ट जो देखते हो आप लोग, वो क्या लगता है आप लोगों को? टेम्पररी इंजंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या लगता है आप लोगों को? देखो 20 क्वेश्चन आपके हो गए 10 मिनट में ऑलमोस्ट, है ना। 10 मिनट में हो गया, 10 कम कम में ही हो गया, कम में ही हो गया ना, बहुत जल्दी हो गया ना। चलिए, देखो फटाफट हो गया आंसर। अच्छा तरीका बताया आप लोगों ने। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्लासेस से ऐसे ही ट्राई करूंगा, है ना? चलिए, मैंने कलेक्टर में भी अपॉइंटेड रिसीवर, क्या लगता है आप लोगों को?
व्हेन कलेक्टर में अपॉइंट रिसीवर की बात करें, रूल्स 5 है, रूल 6 है ही नहीं कोई रूल्स, ठीक है। जिसने भी रूल मार्क किया है 6 पढ़ा है, अच्छी बात है। अपनी डायरेक्ट और दोबारा कोई नई खरीद लीजिएगा, गलत तो दे रखा हो तो। चलिए बड़े कुछ है ना, पूरा अप्रोप्रिएट टाइम दे रहा हूँ मैं, ऐसे कैसे नहीं दे रहा। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं, ऐसे कैसे नहीं दे रहा। जब एक बच्चे का आंसर आ जा रहा है तो इसका मतलब बच्चे ने पढ़ लिया क्वेश्चन। अगर एक, ठीक है, आप लोगों को यही तरीका समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, मुझे क्या करना है, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ फालतू में यार। हाँ, आप लोगों का टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ठीक है, बाकी कभी भी कोई आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कभी भी सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान हो तो सब्सक्रिप्शन लीजिए, कोड यूज़ कर लीजिएगा, आनंद सर 10 कोड यूज़ करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय। लीडर बोर्ड देखना है, लीडर बोर्ड देख लो भाई, लीडर बोर्ड देख लीजिए। आकांक्षा फर्स्ट नंबर, वेल्डन आकांक्षा। सेकंड नंबर पे पल्लवी, थर्ड नंबर पे शैली, फोर्थ पे चेतन, फिफ्थ नंबर पे मीमांशा, सिक्स पे प्रियांक, सेवन्थ पे अनुष्का, एट नंबर पे आर्यन, नाइन्थ पे प्रेरणा और 10th नंबर पे रुबीना। ठीक है, क्लियर सबको? ठीक, ठीक है, चलिए। शमायरा वेलकम, लेट आए आप, 11 बजे क्लास थी। ठीक है, हाँ लिस्ट में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, इसके मतलब इसके बाद जो प्लस वाली क्लास है उसका 3 बजे के आसपास आपको शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, 3 बजे के आसपास, क्योंकि 3 बजे दूसरी वाली क्लास जो है 3 बजे खत्म होगी मेरी, तब मैं शेयर कर दूंगा, बता दीजिएगा। अगर नहीं करूँगा तो उस टाइम बता दीजिएगा, याद दिला दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।